तो एक टीम जीतता है और टीम हारता है। तो ये पूरी टीम की हार है। और इस टीम के जो हमारे कप्तानी कर रहे थे तेजस्वी जी, उनको जरूर सोचना चाहिए कोई भी है कि अगर हम लोग जीतते तो ट्रॉफी मिलता तेजस्वी जी को, वो हमारे मुख्यमंत्री होते। ये जो हार है महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की, इस हार की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से सबको लेनी चाहिए। मीडिया में बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हार से के बाद इसका बैठ करके चिंतन और मनन होना चाहिए। थोड़ा सा झिझक भी लग रहा है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा था और मैं भी फ्रेंडली चुनाव लड़ के आया। तो आप जिस जिस सीट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पर बात करनी चाहिए कि कहाँ पे आरजेडी मजबूत है, कहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी सम्मान लीडर थी, वो हमारे चुनाव प्रचार में आई। राहुल गांधी जी बेगूसराय आए, तेजस्वी जी आए। अगर हमारे जो युवा लोग हैं, आप युवा से नफरत कीजिएगा, जो किसानों की बात करती हैं उससे नफरत कीजिएगा, जो महिलाओं का बात करता है उससे नफरत कीजिएगा। मैंने क्या दिक्कत थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की हार महागठबंधन की हुई, उसके बाद राजद और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो है बयान आ रहे हैं और उसका पलटवार आरजेडी की तरफ से भी हो रहा है। शकील अहमद साहब जो हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने साफ तौर पे गठबंधन पर सवाल उठाया है। वहीं उनका जवाब मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी दिया है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो हार हुई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बछवाड़ा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गरीब दास हैं। कांग्रेस पार्टी में कई पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं, संगठन में भी काम करने का लंबा अनुभव है इनका, और युवा नेता हैं कांग्रेस के। कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। साल का अंतिम दिन है आज। साल का अंतिम दिन है। मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और आपको जो लोग भी देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, मैं समस्त बिहार वासियों को आपको चैनल के माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूं, बधाई पेश करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि इस नए वर्ष में हमारा बिहार बहुत तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, शांति का वातावरण चारों ओर बना रहे। क्या लगता है कैसे इतनी बड़ी हार हुई, कहाँ चूक हुई? आप भी कैंडिडेट थे, खास करके युवाओं को के सोचने का तरीका अलग होता है। कैसे क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, ये तो हार जो है बिहार की, ये तो चिंताजनक है। और ख़ास करके युवाओं के लिए हम लोग एक ऐसी सरकार के लिए वोट मांग रहे थे जो कलम की बात कर रहे थे। और हमारी जो सरकार थी महागठबंधन की, वो 17 महीने का जब आप कार्यकाल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महागठबंधन की सरकार ने अपने कलम से हजारों लाखों नौकरियां और नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। ये जो हार है महागठबंधन की या इंडिया गठबंधन की, इस हार की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से सबको लेनी चाहिए, जो भी गठबंधन दल के पार्टनर हैं और खास करके जो ड्राइविंग सीट पे बिहार में बैठे हुए हैं। हम लोग बिहार में निश्चित तौर पे मैं बोल सकता हूं कि हम लोग 60-61 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी, उनका मुख्यमंत्री बनना था, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना था, तो और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो अभी भी जो मीडिया में बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हार से के बाद इसका बैठ करके चिंतन और मनन होना चाहिए। और यही कारण रहा कि हम लोग चुनाव में हार गए। हमारा जो कोऑर्डिनेशन टीम था, हमारा जो कंट्रोलिंग टीम था और हमारा जो कंबाइंड फोर्स जिस ढंग से इस चुनाव में लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। मैं अभी यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने बताया जैसा कि मैं बछवाड़ा से उम्मीदवार था और बोलते हुए बहुत ही गौरव हो रहा है और अपने आप पे थोड़ा सा झिझक भी लग रहा है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा था और मैं भी फ्रेंडली चुनाव लड़ के आया। 11-12 सीट पे जो दोस्ताना संघर्ष हुआ और उस दोस्ताना संघर्ष में मैं भी दोस्ताना संघर्ष का नतीजा है कि मैं आज बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं हूं। और ऐसा सैकड़ों सीट है कि जहां पे कोऑर्डिनेशन का अभाव हुआ। अब महागठबंधन
जितने दल भी चुनाव लड़ रहे थे, और फ्रेंडली फाइट में सबसे अधिक मत पूरे बिहार में गरीबदास को आया। पिछले मर्तबा भी ये सीट जो था, बछवाड़ा सीट, वो कांग्रेस पार्टी का सिटिंग सीट था उसको और 35,000 से जीता हुआ सीट था। उस सीट को गठबंधन के तहत लोग सीपीआई को दे दिए। इस बार भी कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी एक लगाई कि ये हमारी पौराणिक सीट है और ये हमारी परंपरागत सीट है, और यहाँ से सारा सर्वे, सारा सब कुछ पॉजिटिव जा रहा था। उसका नतीजा था कि मतलब जो हमको 85,500 सीट आया और महागठबंधन वोट आया, और हमारे जो गठबंधन के दूसरे सीपीआई के साथी लड़ रहे थे उनको 21,000 वोट आया। जबकि लोकसभा चुनाव में वही उम्मीदवार थे हमारे यहाँ से, उनको 95,000 वोट आया। तो आप जिस सीट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उस पर बात करनी चाहिए कि कहाँ पे आरजेडी मजबूत है, कहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। आप समझिए कि हम लोग वाले सीट पर आप पिछली दफे भी गठबंधन के तहत आपने इस सीट को इधर उधर फेरबदल करके डिस्ट्रॉय करने का काम किया, और इस बार भी आप इस सीट को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। और ये हम आपके चैनल पे बैठे हुए, इसीलिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। तो ऐसा तो हर एक जिला में है। हमारे जिला में ही श्रीमती प्रियंका गांधी जी सम्मान लीडर थी, वो हमारे चुनाव प्रचार में आई। राहुल गांधी जी बेगूसराय आए, तेजस्वी जी आए। अगर आप कंबाइंड फोर्स के साथ लड़ते तो मैं अपने गठबंधन के अन्य साथी को भी अपने मंच पे लाता, और हमारी नेता आई तो वो भी सीपीआई के लिए, वो आरजेडी के लिए और अन्य लोगों के लिए वोट मांगने का काम करती। तेजस्वी जी भी आए तो वो भी हमारे लिए वोट मांगने का काम करते, तो कंबाइंड फोर्स से हम लोग जीतते। तो एक बड़ा उदाहरण है कि महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बिहार में ऐसा क्यों हाल है। तो आप बछवाड़ा को उठा करके देख लीजिए, आपको हाल समझ में आ जाएगा कि पिछले चुनाव में हम लोग क्यों हारे और इस चुनाव में क्यों हारे। जो युवा लोग हैं, आप युवा से नफरत कीजिएगा, जो किसानों की बात करती हैं उससे नफरत कीजिएगा, जो महिलाओं का बात करता है उससे नफरत कीजिएगा। मैंने क्या दिक्कत थी, गरीबदास से क्या दिक्कत थी, पिछले चुनाव में क्या दिक्कत थी। हमारे पिताजी भी लंबे समय तक बिहार के राजनीति में रहे। पिछले चुनाव में उनका चुनाव से महज 2-3 महीने पहले स्वर्गवास हो जाता है, और आप वो सीट उठा करके दे देते हैं दूसरे को। इस बार भी आप जान रहे हैं कि ये सीट जीता हुआ सीट है और आप उठा करके दूसरे को दे रहे हैं। तो यही महागठबंधन का हार का मुख्य कारण है कि हम लोग जो पीच तैयार किए, और राजनीति के टीम वर्क की चीज है कोई भी है कि अगर हम लोग जीतते तो ट्रॉफी मिलता तेजस्वी जी को, वो हमारे मुख्यमंत्री होते। इस चुनाव का बिहार की कप्तानी कर रहे थे तेजस्वी जी। तो हार का जिम्मेवारी जो है, तो निश्चित तौर पे कप्तान निराश होते हैं, तो हमारे तेजस्वी जी कहीं ना कहीं निराश हैं। और हम लोग उनके प्लेयर थे, उनके अलायंस पार्टनर थे, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो। तो एक टीम जीतता है और टीम हारता है, तो ये पूरी टीम की हार है। और इस टीम के जो हमारे कप्तानी कर रहे थे तेजस्वी जी, उनको जरूर सोचना चाहिए कि आगामी चुनाव में और आगामी रणनीति कैसे बनेगी और कैसे हम लोग पुनः कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, और आपने बताया कि हमारे बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो शीर्ष पे बैठे लोग निर्णय लेंगे इसका। ना तो तेजस्वी यादव जी की ओर से जो बयान दे रहे हैं वो अधिकृत हैं, ना तो कांग्रेस की ओर से जो बयान दे रहे हैं वो अधिकृत हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी इस पे अपनी टिप्पणी के लिए अधिकृत हैं, मैं भी अधिकृत नहीं हूं। और तेजस्वी यादव जी के पार्टी के ओर से तो कोई वैसा तेजस्वी जी तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए इस ढंग की बयानबाजी चुनाव से पहले भी होती रही है। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग का यह हाल हुआ बिहार में, और उस नतीजे से हम लोग आज भी सबक नहीं सीख रहे हैं। आज भी हम लोग विपक्ष के तौर पे भी मजबूत नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल हम लोग तो, और आपके जो कप्तान हैं, आपके जो ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीट पे जिनको आपने बिठाया वो भी गायब हैं। गायब नहीं है, सोशल मीडिया का युग है, सबका अपना अपना फैमिली लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होता है। वो फैमिली टूर पे गए हैं, फिर आएंगे, दुगनी ताकत से लगेंगे। सबको कुछ मेंटली तौर पे भी कुछ आराम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक मुद्दे पे तेजस्वी जी का बयान आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान आ रहा है, और
सब लोग का अपना लाइफ होता है, अपना लाइफ स्टाइल होता आपको है। लगता है कि मतलब इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण कोऑर्डिनेशन की कमी थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन और कम्बिनेशन की कमी थी। और आप देख सकते हैं कि हम लोग के कोऑर्डिनेशन में इतनी कमी थी कि हम लोग सीट बंटवारा भी अच्छे से नहीं कर पाए और हम लोग को फ्रेंडली जाना भीतर पड़ा। खाने लोग कह रहे हैं और भीतर खाने लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना पूरा जोर नहीं लगाया, आरजेडी को समर्थन नहीं दिया, आरजेडी की सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं किया, वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि मतलब मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव जीते, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, कांग्रेस आरजेडी कमजोर होगी तभी कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसी कोई दलील नहीं है। और कांग्रेस पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष में रह करके भी और हर तरह से कांग्रेस पार्टी वैसी राजनीति करती है, वो जनता की हक की लड़ाई लड़ती है। आप देखे होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हमेशा, और गांधी परिवार का इतिहास भी रहा है कि चाहे प्रधानमंत्री का कुर्सी हो, चाहे किसी ढंग की कुर्सी हो, उस कुर्सी से वो अपने आप को दूर ले जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को भी, तीसरे व्यक्ति को भी आगे करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार बिहार में आप देखिएगा कि जिस ढंग से वोटर अधिकार यात्रा में अगर कांग्रेस पार्टी के मन में, दिल में किसी तरह की कोई भी इच्छाएं होती तो वो अपनी इच्छा को सामने रखता। आपने देखा कि किस ढंग से तेजस्वी यादव जी हों, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, मुकेश सहनी जी हों, उन सबों को फ्रंट पर आगे रख करके प्रियंका जी भी उस यात्रा में आई, खड़गे जी आए, लालू जी प्रथम दिन आए, तेजस्वी जी उस यात्रा में चले। लगातार कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग सड़क पर थे, सड़क पर हम लोग संघर्ष किए। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत, मैं एक युवा के तौर पे बोल रहा हूं और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भी बोल रहा हूं, और मैं जानता हूं अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को और अपने प्रदेश प्रभारी और नेतृत्व को कि बिल्कुल मजबूती से और सशक्त ढंग से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ा। इसमें कहीं कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा है। एकमात्र हम लोग का जो हमारा जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग हमारा सही से हम लोग उसका बिसात नहीं बिछा पाए, और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का घोर अभाव था। उसी कोऑर्डिनेशन के कारण एक सवाल और लेना चाह रहे थे हम। आप लोगों ने चुनाव के बाद समीक्षा तो जरूर की होगी, कैसे हारे, क्या हारे, कितना वोट आया, नहीं आया, हाँ आया। एम दरक गया इस बार बिहार में? बिल्कुल, MI और A to Z कहीं नहीं दरका। हमको भी जो वोट आया है उसमें हर एक जाति, धर्म और मजहब के लोग ने मुझे वोट दिया। MIM को 5 सीट कैसे आ गया? MIM को 5 सीट आया। इससे पिछली बार भी MIM को 5 सीट आया था, 2-4 सीट आया था, वो JDU में या कहीं मर्ज हो गया था, कुछ लोग RJD में भी आए थे। तो ये चुनाव में चलता रहता है, किसी को 1 सीट आता है, किसी को 2 सीट आता है। बहुत पहले निर्दलीय भी बहुत सारे लोग जीतते थे, इस चुनाव में नहीं जीते हैं। तो चुनाव में ये सब चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राजनीति में। कोई 2 जीते, कोई 3 जीते, कोई 50 जीते, परंतु देखे होइएगा कि जिस ढंग से इस चुनाव में चुनाव आयोग ने जिस ढंग का खेल खेला, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। आपकी सरकार रहती, आपके तरफ से भी चुनाव आयोग खेल खेलती? बिल्कुल कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस इतिहास में उठाइए ना, कितना बार तो बताया, इस बार संसद में बहस हुई, उसमें भी बताया गया कई एक बार कांग्रेस पार्टी ने आप इस्तेमाल किया सारी चीजों का। इसकी साक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो संसद में दिया जा रहा है, संसद में सिर्फ बोला जा रहा है। आप हमारे नेता राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा करके देखिए, जिस ढंग से वोट चोरी हो रही है, और पूरा देश जान रहा है कि चलते चुनाव में आप महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, श्रम कार्ड के माध्यम से आप उसको पैसा दे रहे हैं, बिजली का बिल जो आपने माफ किया उसका आप बिल लेने नहीं जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को माफ कर दे रहे हैं। इस ढंग का जो आप विश्वकर्मा योजना के तहत भी आप कुछ पैसा उनके खाते में भेज रहे हैं, जीविका दीदी को बूथ पर बैठाया जा रहा है। इस ढंग की जो आप चलते चुनाव में, हमारी भी मध्य प्रदेश में हम भी कुछ योजना लागू करना चाहते थे राजस्थान में, तो जहां पे हमारी सरकार थी, चुनाव आयोग ने बिल्कुल उस पर रोक लगाया, हम लोग रुके। परंतु इस चुनाव में चुनाव आयोग अपने आंख पे पूरी तरह से काली पट्टी बांधी हुई थी, और
सत्ता में बैठे लोगों को आपने देखा, आप चुनाव के बाद आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी, उनके बयान को भी आपने सुना है कि किस ढंग से वो पिछली चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमने डीएम को फोन कर दिया इसलिए हमारे प्रत्याशी जीते। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें स्पष्ट हो रही है और कांग्रेस पार्टी को एक लंबा अनुभव रहा है सत्ता का भी और विपक्ष का भी। हम लोग विपक्ष से भी बिल्कुल नहीं घबराते हैं और इस देश का जो बताइए कि आप बताते हैं कि आखिर जिस समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश का कमान मिला था पंडित नेहरू जी के हाथ में, तो देश के लोग, मैं युवाओं को खास करके आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो बोल रहे थे कि इस देश में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं, राजतंत्र कायम हो जाता। और उस परिस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी देश से कर्ज का पैसा ला करके इस देश में चुनाव कराने का काम किया और शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे जितनी भी कमियां थी उसको दूर करके और संविधान के अनुरूप चुनाव कराने का काम किया। अगर चाहते तो इस देश में चुनाव होता ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी की यही आइडियोलॉजी है, हम जनता के बीच रहना चाहते हैं और जनता मुझे चुने, हम ये चाहते हैं और जनता का काम करना चाहते हैं। तो इस चुनाव में हमारा कोऑर्डिनेशन का कमी था, साथ ही साथ जो चुनाव आयोग अपने आंख पे काली पट्टी बांधी हुई थी और हम लोग बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, सभी लोग गए, विपक्ष के लोग गए, एकजुट होकर के गए, परंतु ये जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह की सरकार है, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। विपक्ष के लोग को अंतिम सवाल मेरा रहेगा, फिर वही महागठबंधन रहेगा बिहार में, जो परिस्थिति जो स्थिति है फिलहाल उसके अनुसार आपको लगता है कि महागठबंधन जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सब चीजें पैचअप हो जाएंगी, ऑल इज वेल हो जाएगा? देखिए, ऑल इज वेल पहले भी था और ऑल इज वेल आगे भी रहेगा। रही बात कि गठबंधन और चुनावी गठबंधन, तो ये भविष्य के गर्भ में हमारा गठबंधन हो, उनका गठबंधन हो और क्या हो, परंतु कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य हमारे जो भी गठबंधन दल के साथी हैं, सभी को अपने अपने संगठन को हर एक पंचायत में, हर एक बूथ पर, हर एक विधानसभा में और हर एक जिला में मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस मजबूत रहेगा तभी तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और तेजस्वी जी मजबूत रहेंगे तभी कांग्रेस भी यहाँ पे अच्छा विधानसभा में कर सकता था। तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारे आंसर्स भविष्य के गर्भ में कि अब भविष्य में हमारा क्या होगा। हो सकता है कि 2, 4, 5 दल और बिहार के, जिस तरह आईपी गुप्ता जी की पार्टी ने इनरोल कराया और एक सीट उनका भी है, मुकेश सहनी जी है, कल को 5-4 गठबंधन का दल और इसमें शामिल हो जाए तो कौन देखाया है। और बिहार तो राजनीति गुरु है और यहाँ तो राजनीति लोग करने आते हैं, सीखने आते हैं और ये लोकतंत्र की जननी है। तो ये लोकतंत्र आगे क्या और चुनावी गठबंधन क्या बिहार की जनता को दिखाएगा और भविष्य में नीतीश कुमार जी रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी की लोग बता दे कि नीतीश कुमार जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये तो भविष्य की बात है। आप रखना चाहिएगा तो रहेंगे, उनको अभी हटा दीजिएगा तो हट जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है कि हमारा गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। परंतु ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की जो ये सांगठनिक वर्ष चल रही है और हम लोग हर एक राज्य में अपने संगठन को, अपने इकाई को, अपने फ्रंटल्स को, अपने पंचायत को, अपने वार्ड को मजबूत कर रहे हैं और हम लोग बिहार में भी इसी काम को करने के लिए आगे बढ़े हैं। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई गरीबदास जी से। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इन्होंने अपने सारे सवालों का जवाब बखूबी दे दिया है।